कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज से मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ ये घटना चक्र इतिहास की पढ़ने के लिए, और मैं इसका प्राचीन भारत का इतिहास के लिए पूरे के पूरे 15 टॉपिक्स जो हैं इनको मैं 10 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करूँगी। ये मेरा चैलेंज है। मुझे ये 10 डेज़ के अंदर अंदर 15 टॉपिक्स के सारे MCQs लगाने हैं। तो जैसा कि आज डे 1 है और आज ये पाषाण काल का टॉपिक उठा रहे हैं हम। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। पता है ना, ये इतनी मोटी बुक है और ये क्या कहते हैं मेरे पास पिछले 1.5 साल से रखी हुई है, लेकिन अभी तक भी इसको मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया हैगा। बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाया। इसीलिए अब मुझे लगता है कि क्यों ना मुझे अपने आप को चैलेंज ही देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। तो इससे ये जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो घटना चक्र के आंसर के साथ साथ ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं ना, इसके अंदर जितनी भी जानकारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें इन जानकारी को ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। आंसर के साथ साथ हमें इन पर भी फोकस करना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज इस 10 डे चैलेंज का डे 1 है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, साथ ही साथ एक मदर हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन टाइम लिमिट्स भी बहुत कम हैं। सपने देखे हैं तो उनको पूरा भी करना होगा। उसके लिए चाहे सुबह 4 बजे उठना पड़े या 3 बजे या 2 बजे ही क्यों ना उठना पड़े, उनको पूरा तो करना ही होगा ना। मैंने 10 दिन का चैलेंज इसलिए रखा है क्योंकि बड़ा सिलेबस देखकर डर लगना नॉर्मल है ना। इतने दिनों से ये बुक मेरे पास रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं टाइम के रहते हुए या किसी भी वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है MCQ लगाना। तो इसीलिए मैंने अब अपने आप को ये चैलेंज लिया है, जिससे कि हम एक ही इतनी बड़े हिस्से को कवर करने के लिए एक दिन में घबरा जाते हैं, वहीं हम उस हिस्से को 10 टुकड़ों में बांट देंगे, जिससे कि वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं परफेक्शन नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। और आप भी अगर ऐसी मेहनत करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी भी मेहनत देखते रहें और अपने बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप में से कितनी मदर हैं जो मेरी तरह फैमिली, बच्चे, जिम्मेदारियों को संभालते हुए, घर को देखते हुए, अपनी रातों की नींद को खोते हुए पढ़ रही हैं, तो प्लीज़ बताइए। अब इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के 4 बजे। तो आप यकीन करिए, मुझे अपनी स्टडी भी करनी है, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा सिर्फ इतना मन है जिससे कि मैं अपनी जर्नी दिखाऊं और दूसरी मदर्स को भी इंस्पायर कर सकूं पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं भी शायद यूट्यूब की अदर मदर्स को देखकर ही इंस्पायर हो सकी हूँ वीडियो बनाने के लिए। हाँ, पढ़ने का जज्बा तो मेरे अंदर बहुत है, बहुत है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। बस थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियाँ हैं और बच्चे थोड़े अभी छोटे ज़्यादा हैं, इसलिए पढ़ाई करने में समय निकालने की, कंसिस्टेंस रहने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे। जितना भी समय मिलेगा उसमें अपना बिल्कुल परफेक्ट टाइम देंगे, अपना गोल्डन टाइम चूज़ करके निकालेंगे और उसको अपना परफेक्ट टाइम बनाएंगे। जैसे कि सुबह का समय होता है, सुबह 3 बजे से मैं उठती हूँ और मैं लगभग 6 या 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ आराम से। 1 कप कॉफ़ी पीती हूँ जिससे कि नींद ना आए, और मैं अपना आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। बीच में 2 ब्रेक लेती हूँ 5-5 मिनट के, उठती हूँ, टहलती हूँ, वॉक करती हूँ और आके फ्रेशन अप होके फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, जिससे कि मुझे कोई आलस भी नहीं आता और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। अगर सुबह के टाइम जो मैं अपने आप को 2 से 3 घंटे दे देती हूँ ना, तो पूरे दिन यदि मेरी कंसिस्टेंट पढ़ाई ना भी हो सके तो मुझे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैंने सुबह अपने आप को 2 से 3 घंटे दे दिए हैं स्टडी के लिए। जो सपना मैं लेकर चल रही हूँ उस सपने के लिए मैंने अपने आप को 2 से 3 घंटे सुबह ही दे दिए हैं। तो अब जितनी भी पढ़ाई हो पा रही है मेरी, ठीक है, हो जाए, क्योंकि ना ही तो मैं अपने आप पे बर्डन डालती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को परेशान होने देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। ये देखो, ये मेरे बच्चों ने कर रखा है।
ये मेरे बच्चे हैं ना, जब मैं पढ़ती हूँ ना दिन में, तो वैसे ही पेन छीन लेते हैं हाथ में से और ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चों ने कर रखा है ये इधर देखिए ये सब। और मेरी तरह जो भी मदर अपनी तैयारी कर रही होंगी, छोटे बच्चे हैं उनके, तो वो भी समझ सकती होंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही काम करते रहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये छोटी मेरी माशा ने करा है। ये काम होते हैं बच्चों के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आगे भी देख सकते हैं आप। जो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं वो तो जल्दी कवर हो जाएंगे। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने 10 डेज़ का टारगेट लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करेगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।